ये पुरातत्व विभाग के बारे में आप सबों को अपने विचार से ओतप्रोत करने का काम करेंगे। भाइयों और पत्रकार भाइयों, निश्चित रूप से जिस कार्यक्रम को पुरातत्व विभाग ने लेकर के चल रहा है, आखिर खुदाई क्यों किया जाता है। किसी चीज को बहुत सारे लोग हमारे इस बात को सोचते होंगे कि खुदाई का काम क्यों किया जाता है। अगर खुदाई के काम अगर नहीं होगा तो हमारे इतिहास अधूरा रह जाएगा। खुदाई से हमें वैसे चीज मिलते हैं जो आज आपके डेट में आधुनिक काल में जो चीज देखते हैं उसको प्राचीन काल की ओर जब देखिएगा तो दोनों में आपको भिन्नता मिलेगी। इसलिए खुदाई की जाती है। आप सभी रिसर्च करते हैं, आप सभी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी इसको बनाते हैं, पढ़ते हैं। तो बंधुओं, पुरातत्व विभाग हमारा है। ये विभाग अभी तक के जितनी भी खुदाई का काम की गई, सभी खुदाई में कुछ ना कुछ हमें मिलने का काम किया है, जो हमारे बिहार के इतिहास बताता है। हमारा बिहार का हमारा जो इतिहास है, जिस इतिहास को जो हमारे यहाँ इतिहास है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमें इसे प्रसारित करने की ज़रूरत है। ये बिहार, ये देश का दुनिया में पहला प्रजातंत्र इसी बिहार में हुआ था। और तब दुनिया का एक ऐसे अजूबा चीज जो आप इतिहास में पढ़ते हैं वो हमारे बिहार के मिट्टी से बना है। इतिहास की बात आप करें तो चंद्रगुप्त को भुलाया नहीं जा सकता, सम्राट अशोक को भुलाया नहीं जा सकता, आर्यभट्ट साहब को भुलाया नहीं जा सकता, शेरशाह सूरी को भुलाया नहीं जा सकता, महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली को भुलाया नहीं जा सकता, और महावीर का जन्मस्थली को भुलाया नहीं जाता। और जो अभी फिलहाल जिस पर बिहार सरकार को देश और दुनिया के लोगों ने सराहने का काम किया, जो गुरु पर्व प्रकाश उत्सव था, गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्मस्थली इस बिहार है, जिसको कम से कम कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई दरकिनार नहीं कर सकता। तो हमारी जितनी पूंजी, हमारा जितना धरातल, हमारी जो शक्ति इसी बिहार में है, इसको हमें प्रसारित करने की जरूरत है। अभी हमारा बिहार म्यूजियम अभी हमारा शिफ्ट हो गया है। थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट अभी कुछ बाकी है, वो भी 1-2 महीने के अंदर में हम वहां शिफ्ट करने का काम करेंगे। यहां जब हमारा भवन जो बना हुआ है उसमें हमने कहा है कि पुरातत्व जो है कि से रिलेटेड हम एक पुस्तकालय का भी यहाँ निर्माण करने का काम करेंगे, कि ताकि पुरातत्व से हमारे बच्चे NIT के हो, BIT के हो, या मान लेते हैं ये कि पटना यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चे हों, या इतिहास के जानकार लोग हों, अगर वो चाहें कि हमको इस पर रिसर्च करना है, हमको इस पर खोज करना है, तो अभी आप कहाँ से लाइएगा? आप नहीं तो यार संग्रहालय आइएगा। संग्रहालय में आप डिमांड करेंगे तो आपको कुछ इसके जो रिसर्चर हैं आपको इसको बताने का काम करेंगे। लेकिन हम जब पुरातत्व पुस्तकालय का जब निर्माण हम करेंगे, जब पुरातत्व संग्रहालय जब इसका बनाया जब जाएगा, तो उस तरीका से आपको वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ पर जो एक्टिविटी होते हैं, जो वहाँ पर जैसे मिला हुआ जो लोग, इनको जानकारी रखने वाले जो लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से वहाँ पर रहेंगे। आज जिस चीज की जानकारी आपको करना होगा उस चीज की जानकारी आपको मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि हम इसको 3 काल में हमने इतिहास को विभक्त किया है। पूर्व पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल और नवीन पाषाण काल। ये 3 काल हमारा रहा है। ये 3 काल को हमने 3 तरह से जो है हम इसको बांटने का काम किया है। प्राग ऐतिहासिक काल का एक अलग है, पूर्व पाषाण काल का अलग है, नवीन पाषाण काल का एक अलग है। इस तरीका से हमने 3 भाग में जो इतिहास को हमने बांटा है, इस इतिहास से ही हमारा निकलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हमारी स्थिति थी,
प्रागैतिहासिक काल में किस तरीका से हम काम को करते थे, कैसे इसको हम देखते थे, उसके बारे में। इसके बाद आया पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में उसी चीज को हम किस रूप में देखें और उसी को फिर हम नवीन पाषाण काल में जब आए तो उसको हम किस रूप में देखने का काम किए। तो ये हमारा पुरातत्व, हमारा इतिहास आपको एक नई नई चीज आपको बताता है, खोज करके बताता है जमीन के नीचे से। जैसे अभी हम कला वर्ष के रूप में हम इसको मनाते हैं, ये भी यक्षिणी मूर्ति मिली। आप यक्षिणी के मूर्ति को आप देख सकते हैं, आप उनकी भेष और भूषा को आप समझ सकते हैं। आज 100 वर्ष उनका पूरा मिला। ये जो पूरा हुआ यक्षिणी के 100 वर्ष पूरा होने पर कला संस्कृति विभाग इसे जो है बिहार कला दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने कभी यक्षिणी के बारे में सोचा? लोग इस पर कभी नहीं ध्यान देने का काम किया। यक्षिणी दौर भी का भी आयोजन कला संस्कृति विभाग ने करने का काम किया कि ताकि ये दौर हमारा इसलिए किया गया, आपको बुला करके आज का आपका कीमती समय आपको कुछ बताने के लिए आपको बुलाया गया, क्या आपको समझाने के लिए बताया गया है कि हमारा धरोहर, हमारा इतिहास, आप ऐसे लोगों, आप ऐसे युवाओं से, आप ऐसे नौजवानों से ये हमारा इतिहास बच सकता है। अगर आप नहीं चाहें तो हमारा इतिहास बच नहीं सकता है। आज के डेट में जो स्थिति बन गई है, हम इतिहास की बात कौन कर रहा है? कौन हमारे पुराने जमाने की बात कर रहा है? अभी तो इंटरनेट के युग में चूहे की सवारी। आज के डेट में तो मोबाइल की बात होने लगी है, खाने में चाउमीन की बात होने लगा है। इसको जिस चाव से लेते हैं उस चाव के साथ तो कोई काम नहीं करते। बच्चे को अभी जा करके देखिए, अगर माँ के साथ बच्चे अगर मार्केट जाता हो, माँ के साथ मेला में अगर जाता हो, तो अगर बच्चे को कहा जाता हो कि बेटा एक रोटी या थोड़ा सा सब्जी तुम खा लो, तो कहा कि मम्मी क्या बात कर रही हो, अरे तुम चाउमीन की बात क्यों नहीं करती हो, इडली और डोसा की बात क्यों नहीं करती हो। तो आज का जमाना और उस समय का जमाना था, आखिर क्या कारण है? हम इतिहास से ही लेकर के बताते हैं, एक मनोविज्ञान के रूप में आपका जो हम दिमाग को हम वास करना चाहते हैं। क्या आखिर क्या कारण था कि हम लोगों का दादा परदादा, हमारे पूर्वज, जो कि पहले कहा जाता था कि अमुक आदमी का पिता दादाजी 125 वर्ष के उम्र में मरे हैं, कोई कहते थे कि 130 वर्ष के उम्र में मरे हैं। क्या उस जमाने में चाउमीन था? क्या उस जमाने में आपको ये जो डोसा वगैरह जो बात की जा रही है ये था क्या? उस समय यही अन्न था। यही अन्न के कारण लोग इतने दिन तक जीवित रहते थे। और आज के दिन में तो हम विद्यार्थी को देखते हैं खास करके, क्योंकि हम लोग के भी परिवार में हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, वो भी पढ़ते लिखते हैं। जितना ज़्यादा चाउमीन पर जिस तरह से ध्यान देते हैं, उतना ज़्यादा अपने किताब पर अगर ध्यान दे और अपने जो खाने का जो सामग्री है उस पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से मेरा इतिहास और हमारी समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए बंधुओं, हम निश्चित रूप से ये पुरातत्व विभाग का एक सेमिनार है, इसमें आपको ये बताया जा सकता है कि ये पुरातत्व विभाग किस तरीका से खुदाई कर रहा है, उससे जो मिल रहा है, हमारा जो सामान मिल रहा है, उसको किस तरीका से हम संग्रहालय में इसको सहयोग कर करके हम रख रहे हैं। इस पर हमारा जो आज का जो है कार्यशाला का कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों को बुलाया गया है और बुला करके आपको बताने के लिए एक से एक हमारे जो लोग अभी आए हैं, जो आपको बताएंगे पुरातत्व के बारे में, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने तो यूं ही आपको आज के ज़माने के मुताबिक और पहले के कुछ ज़माने के मुताबिक हमने कुछ अवगत आपको कराने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीका का कार्यशाला, जिस तरीका का कला संस्कृति विभाग ने किया है, ये हमेशा होता रहे। और आप लोग ऐसे छात्र, आप लोग ऐसे युवा साथी जिसकी जज्बा इतिहास जानने के प्रति है, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, इतिहास पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, हम इन सभी लोगों को सलाम करते हैं। आपको मुबारकबाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।